हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के फंडामेंटल चीज़ के बारे में पढ़े थे। फार्मूला का लिस्ट हम लोग बनाए थे। आज जो है आगे और कुछ बताया जाएगा। तो चलिए ज्वाइन कीजिए मैथ विद आर के सिंह। तो आइए यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोग जो थे वो नोट पॉइंट पर हम लोग ये सब जो है नोट पॉइंट था साइन स्क्वायर एक्स का बताए थे। अब सब के स्क्वायर का कैसे इंटीग्रेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का लिखे थे। अब ये नोट है कि ये कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे होगा इंटीग्रेशन। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को बताए थे कैसे किया जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे इंटीग्रेशन होगा। ये डायरेक्ट कोई एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लगता है। इसको सिखा रहे हैं कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 + cos 2x/2 लिखेंगे। इसमें क्या है कि जब कॉस रहता है इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे। अगर साइन स्क्वायर mx है तो 1 - cos 2mx, इसको फिर से लिख देते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो साइन स्क्वायर मान लिया जाए कि एंगल mx है तो 1 होगा, माइनस होगा, कॉस होगा, एंगल का दुगुना हो जाएगा, 2mx हो जाएगा, बाई 2 से डिवाइड होगा। लेकिन जब कॉस में रहेगा, कॉस स्क्वायर mx कॉस के टर्म में रहेगा और स्क्वायर रहेगा तो वह बीच में प्लस होता है। बस अंतर यही है, दोनों कॉस के ही टर्म में होता है, लेकिन यहां बीच में माइनस होता है, यहां पर प्लस होता है, एंगल डबल होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो अब यहां पर क्या है, एंगल x है तो x का दुगुना 2x होगा। अगर 3x होगा तो 6x होगा, 7x होगा तो +14x होगा। अब यहां पर क्या करना है कि 1/2 1 + cos 2x dx हो गया और ये 1 का इंटीग्रेशन जो है x होगा और cos 2x का साइन होगा और एंगल का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग किए, कॉस स्क्वायर एक्स का किए। ये आपको याद रखना है समझ करके कि अब मान लें कि टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे सेक स्क्वायर x-1। अब ये क्या है, ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। एक सेक स्क्वायर एक्स dx होगा और दूसरा 1 dx होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x होगा और 1 का x होगा और प्लस सी, यानी 10x - x + c। तो जब स्क्वायर रहता है तब कैसे करते हैं इसको समझना है। ठीक है, अब आइए 10 इसका अब कॉट का लेते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, देखिए अगर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। सब वर्ड का मीनिंग एक ही है। तो कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे।
कॉट स्क्वायर एक्स जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। दो फंक्शन है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और -1 dx हो जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो है माइनस कॉट एक्स होगा और 1 का x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। तो आपको सीखना ये है कि जब स्क्वायर रहेगा तब कैसे करेंगे। अब आइए, कॉट स्क्वायर हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कहिए क्यों है। कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10x प्लस c हो जाएगा। अब आइए, लास्ट बचा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये माइनस कॉट एक्स का, जब भी किसी फंक्शन का, ट्रिमेटिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन सीओ के फॉर्म में है, कॉट के फॉर्म में, कॉसेक जो भी है वो सब माइनस साइन के साथ होगा। क्या होगा, माइनस साइन के साथ होगा। तो हम लोग साइन कॉस सेक कॉसेक 10 तक पढ़े, जिसका पावर 1 था, पावर सिंगल था। अब स्क्वायर वाला पढ़े। अब आपको बताते हैं कि इसमें दो चीज याद रखना है, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। 10 क्यूब एक्स की याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है। तो अब यहाँ पर ये भी एक नोट पॉइंट है, बच्चा इसी में फंस जाता है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाता है, प्लस उसको ठीक से नहीं बताया जाता है ऐसा रहेगा तो कैसा, हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। केवल फॉर्मूला लिख देने से नहीं होगा, और साइन क्यूब एक्स का कैसे निकालेंगे ये तरीका आपको सीखना जरूरी है। तो अब आइए हम लोग, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। अब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन के लिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग ये करते हैं। अब ये जो है यहां से साइन क्यूब एक्स की फॉर्मूला जो है निकालना है, इसको इधर कीजिए और इसको उधर कीजिए। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो गया। तो साइन क्यूब एक्स का जो है क्या हो जाएगा, 3/4 साइन एक्स -1/4 साइन 3x हो गया। अब यहां पर साइन क्यूब एक्स क्या होगा, यहां पर रख देना है। देखिए, ये आपको सिखा रहे हैं कैसे इंटीग्रेशन करेंगे साइन क्यूब एक्स का, आपको समझना है और इस बात को दिमाग में रखना है। तो यहां पर 3/4 कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स हो गया, dx हो गया, 1/4 बाहर हो गया, साइन 3x dx हो गया। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। जब भी इंटीग्रेशन, आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन सी के फॉर्म में आएगा, यानी सी से स्टार्ट होगा या सीओ से स्टार्ट होगा, वो माइनस साइन के साथ आएगा। अब ये साइन 3x है, यहां पहले से माइनस है, तो अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का कॉस होता है तो माइनस कॉस 3x होगा। और यहां पर ध्यान देना है कि एंगल का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब जो है यहां पर -3/4 कॉस एक्स और 1/12। ये याद नहीं रखना है, याद तो होगा ही नहीं कभी, इतना जो है याद नहीं करना है, बट कैसे निकालना है इसको तो आप समझ सकते हैं, है ना। समझना है, रटना नहीं है। ऐसे ही बनाएंगे डायरेक्ट, आप रट भी नहीं सकते हैं, मार्क्स मिलेगा भी नहीं। तो चलिए, अब देखिए साइन क्यूब एक्स का याद रखना है कि कैसे निकाला जाता है। अब कॉस क्यूब एक्स का कैसे निकाला जाता है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो देखिए यही इस तरीके से ही इंटीग्रेशन को समझा जाता है, ना कि इंटीग्रेशन बना रहे हैं, ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन है समझने का, ना कुछ सीखने का। तो आपको सीखना है, ना कि बार बार बना रहे हैं बार बार भूल जा रहे हैं। तो फिर बार बार कितनों बार बनाइएगा तो इंटीग्रेशन पे कमांड नहीं होगा। इसलिए कि कहाँ क्या सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो आपको सीखना होगा। तो देखिए ये cos क्यूब एक्स का क्या होगा, सवाल यहां पर है cos क्यूब एक्स का। तो यहाँ x की पावर n की फॉर्मूला जो लेवल है वो केवल अलजेब्रिक में लगता है, ना कि ट्रिमेटिकल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लगता है। याद रखिएगा x की पावर n कितना बच्चा क्या करता है, cos का पावर क्यूब एक्स है, पावर 4 कर दिया है, n प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लगा देता है। log x की पावर क्यूब है तो वहां लगा देता है, नहीं वो लगेगा केवल अलजेब्रिक में, और उसमें भी बेस क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अब पहला जो है आपका जो फॉर्मूला लिखा है x की पावर n dx या ax प्लस b की पावर n, जब बेस लीनियर होगा और अलजेब्रिक होगा तब लगेगा, और अदरवाइज किसी भी फंक्शन में नहीं लगेगा, ना ट्रिमेटिकल में लगेगा, ना लॉगरिथमिक में लगेगा, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लगेगा। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप ट्रिमेटिक की फॉर्मूला की ओर जाइए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला में cos क्यूब आता है, तो cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। अब जो है यहां पर 4 cos क्यूब एक्स हुआ, cos क्यूब एक्स का इस इक्वेशन से निकालना है 3 cos एक्स हुआ, और cos क्यूब एक्स जो है आपका 1/4 cos 3x हो गया, और 3/4 cos x हो गया। अब सवाल यहां पर यह है कि cos क्यूब x का जो है यहां वैल्यू डालना पड़ेगा 1/4 cos 3x और 3/4 cos x, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज, चेंज किया जाता है ट्रिमेटिकल फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। अब 1/4 कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये cos 3x हो गया, dx हो गया, 3/4 बाहर हो गया, और ये cos x dx हो गया। तो ये जो है आपका 1/4 cos 3x का साइन 3x, और एंगल का कोफिशिएंट 3 है, बार बार बोल रहे हैं, उससे डिवाइड होगा। फिर जो है आपका 3/4 cos x का साइन x होगा प्लस c होगा। इस तरह से साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। स्क्वायर वाला हम कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, जो भी था। क्यूब वाला में 2 ही याद रखना है, टेन क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स, ऐसे नहीं करना, सेक क्यूब वो चला जाता है इंटीग्रेशन में पार्ट्स पे, ठीक है। और उसके बाद पार्ट्स पे सब्स्टिट्यूशन पे भी होता है, तो उस पे दिमाग नहीं लगाना है। जो हम लिस्ट बता रहे हैं ये सब चीजें याद रखना है। अब आइए, अब आपको बताया जाएगा कि जब इस टाइप का फॉर्म रहेगा कि साइन रहेगा mx और कॉस रहेगा nx, इस तरह का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। आप ना इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं, दोनों का एंगल डिफरेंट रहेगा। तो अब क्या करना होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए ट्रिमेटिकल जब फंक्शन रहेगा उसके लिए ट्रिमेटिक का फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो यहां पर क्या है, आई है, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। देखिए अगर 2 नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे। अब 2 साइन ए, देखिए यहां ए है, ये बी है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी mx प्लस
एन एक्स हो गया प्लस साइन ए माइनस बी होगा। ये याद रखेंगे। ये ट्रिमेट्रिकल फार्मूला जो है ये है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला जो होता है, यहां लिख देते हैं 2 साइन ए कॉस बी का जो फार्मूला होता है, ये आप लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लगेगा। अब यहां पर ये फार्मूला लगा, वह भी मैं आपको लिख दिए। ये फार्मूला आपका लगेगा, और थोड़ा इधर इसको हम करते हैं। 2 साइन ए माइनस साइन बी, ये जो है आपका ये लगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब क्या है, आई जो है 1/2, ये साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, m प्लस एन इंटू एक्स, यहां साइन m माइनस एन इंटू एक्स, ये दो इंटीग्रेशन है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 माइनस कॉस, और x की एंगल का जो एक्स जो एंगल है यहां पर, उसका कोफिशिएंट m प्लस एन है, m प्लस एन से डिवाइड होगा, माइनस कॉस m माइनस एन इंटू एक्स बाई m माइनस एन, इससे डिवाइड हो गया। अब देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, एक साइन था एक कॉस था, अगर आपका दोनों साइन हो, वहां पर पहले क्या था, ध्यान दीजिए, पहले क्या था, एक साइन था और दूसरा कॉस था। अब देखिए यहां पर क्या है कि साइन एम एक्स है और साइने रहेगा, साइन जो है एम एक्स और साइन एन एक्स, दोनों साइन, वहां एक साइन था एक कॉस था, ये सब याद रखना पड़ेगा, समझ कर करके केवल ट्रिमेट्री का फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें क्या है कि जब दो नहीं है तो 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म में लाने के लिए है ना, 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाइड किए। अब आपको बताते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। आप इसको कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फिर माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, 2 साइन इंटू साइन बी हो जाएगा। तो यहां ए आपका क्या है, एम एक्स है, बी क्या है, एन एक्स है। तो आई जो है यहां पर 1/2 साइन ए प्लस बी एम प्लस एन इंटू एक्स, और यहां पर यहां दोनों कॉस होगा। देखिए यहां पर आपका दोनों, जब दोनों साइन रहेगा, यहां कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स, सॉरी यहां माइनस, देखिए यहां पर आपका माइनस होगा एम एक्स माइनस एन एक्स, माइनस ये कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स है ना, और ये डी एक्स हो गया। तो यहां आपका अब यहां पर 1/2
कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो साइन mx माइनस nx हुआ, और x का जो कोफिशिएंट है m माइनस n से डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन m प्लस n इंटू एक्स बाई m प्लस n प्लस c हो गया। तो फाइनली आपका यही हो गया 1/2 साइन, आप x कॉमन ले लीजिएगा, m माइनस n बाई m माइनस n माइनस साइन m प्लस n इंटू एक्स बाई m प्लस n प्लस c हो गया। ये हुआ। तो एक साइन था एक कॉस था, अब दोनों साइन है, अब दोनों कॉस होगा, तब क्या होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको समझना होगा कि कैसे बनाया जाता है। केवल सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा टॉपिक को, सब्जेक्ट को। कॉस mx कॉस nx, अब दोनों कॉस है, दो नहीं है तो दो से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि फॉर्मूला जो होता है उसमें 2 रहता है, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू साइन बी। तो दो नहीं है तो 2 से डिवाइड करेंगे। समझिए कि आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। cos nx dx हो गया। अब यहां पर 1/2, अब 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, अब प्लस cos a माइनस बी। देखिए जब दोनों साइन रहेगा और दोनों कॉस रहेगा तो उसमें कॉस वाला रिजल्ट लिया जाएगा, जब एक साइन एक कॉस रहेगा तो साइन वाला रिजल्ट लिया जाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एक साइन होता है दूसरा कॉस होता है, और कॉस ए प्लस बी में दोनों कॉस होता है दोनों साइन होता है। इसलिए जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो तो वो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, अब जोड़ना है घटाना है आप सेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक बता दिए। तो ये आपका ये हो गया, है ना, ये आपका dx हो गया, है ना। देखिए यहां कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ उसको भी लिख देते हैं, 2 cos a इंटू कॉस बी, ये आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये होता है। आपको याद करना है, रखना है, ये 11th का ही फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, कोई नया चीज आपके लिए नहीं है। तो अब आपको इंटीग्रेशन कर देना है। कॉस का होता है साइन, तो साइन m प्लस n इंटू एक्स, और एंगल का कोफिशिएंट m प्लस n है, m प्लस n से डिवाइड करेंगे, ये साइन m माइनस n इंटू एक्स बाई m माइनस n से डिवाइड होगा, प्लस c होगा। इस तरह से हम लोग जो है ट्रिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एट ग्लांस बिल्कुल ये रहना चाहिए, ठीक है। एक और चीज आप बता देते हैं नोट में कि यहां पर जो है कि साइन का पावर अगर 4 हो तब आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो देखिए साइन के पावर 4 अगर रहेगा तब कैसे करेंगे, तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए कैसे बनाना है, इसको सीखना है। तो अब साइन की पावर, माने आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, आपका तरह तरह का सिचुएशन से आपको बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करना है। अब साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला लगाइएगा,
तो यहाँ साइन है, बीच में माइनस होता है, एंगल डबल होता है, आपको बताया गया है। तो 1 माइनस कॉस 2x/2 जो है 1 माइनस कॉस 2x/2 साइन स्क्वायर एक्स हुआ। अब जो है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका आपका होल स्क्वायर करना होगा। अब यहां पर ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x/4 हो गया। अब यहां पर क्या है 1 माइनस 2 कॉस 2x, कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस, एंगल देखिए यहां कॉस है तो बीच में प्लस होगा, एंगल क्या होगा डबल होगा, दुगुना हो जाएगा। 3x होगा तो 6x होगा, 5x होगा तो 10x होगा, 25x होगा तो 50x हो जाएगा, 15x होगा तो 30x हो जाएगा। कहने का मतलब है एंगल को दुगुना कर देना है। और ये जो है आपका 1 प्लस कॉस 2x/2 हो गया है ना, इसका रिजल्ट यहां पर है। ये 1 माइनस कॉस 2x है, ये होल डिवाइडेड बाई आपका 4 है। अब साइन का पावर 4x को क्या करना है, इसके जगह पर ये चीज यूज करना पड़ेगा। तो यूज करना पड़ेगा, देखिए 1 माइनस 2 कॉस 2x आपको इंटीग्रेशन सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, न कि रटवाया जा रहा है। और इस तरह से अगर आपको कोई टीचर सिखा रहा है तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, आपको इंटीग्रेशन में बहुत मजा आएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को क्या होता है डिफ्रेंसिएशन तो सर आसान है, इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते कि उसको ठीक से पढ़ाया नहीं गया है, उसको सीक्वेंस से समझाया नहीं गया है। अगर सिस्टमेटिक वे में समझाया जाए तो इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बच्चे को ये बताना होगा ऐसा है तो कैसा करना है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, इंटीग्रेशन बहुत मस्त चीज है। ठीक है, कुछ चीजें याद है जिसको फॉर्म याद रखना पड़ता है, तो वो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। बट कोई भी चीज आप कोई भी मेथड लगाइएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे का कमजोर होने के कारण वो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है। तो अब यहां पर क्या हो गया 1 प्लस कॉस 4x/2 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब 1/4 जो है, 1/4 जो है कॉमन आ जाएगा, 1/4 इसमें क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस ये 1 प्लस कॉस 4x/2 dx। अब यहां पर एक और टर्म, एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, उसका फाइनल आंसर दे देंगे। देखिए 1 माइनस कॉस 2x, ये 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x dx हो गया। अब 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया। एक और स्टेप बढ़ेगा, आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट है, मान के चलिए, मान के क्या चलिए हो ही गया है। हाँ, तो यहां पर आपको 1/4 ये 3/2 माइनस 2 कॉस 2x, और ये आपका 1/2 कॉस 4x dx हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 1/4 3/2 कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, cos 2x का sin 2x, और एंगल का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, है ना। ये 2 पहले से था तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/4 ये sin 4x/4 हो गया, अब प्लस c हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3/8x हो जाएगा, माइनस 1/4 sin 2x हो जाएगा, और ये 1664 sin 4x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन की पावर 4x का
इंटीग्रेशन करते हैं। उसी तरह से आपको खुद करना है और हम केवल एक्सप्लेन करके छोड़ देते हैं कि यहाँ पर कि cos की पावर 4x का कैसे इंटीग्रेशन करें। ऐसा सब बच्चा फंसता है ना। जो जहाँ पे बच्चा को दिक्कत होता है उस पॉइंट को हम डील कर रहे हैं। cos की पावर 4x का जो है वो क्या है, इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये cos है, स्क्वायर में है, तो ये बीच में प्लस होता है बाय 2 का होल स्क्वायर dx हो गया। ये 1/4 बाहर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 2 cos 2x, और ये cos स्क्वायर 2x हो गया dx हो गया। अब यहाँ पर 1/4 1 प्लस 2 cos 2x, cos स्क्वायर 2x का क्या होगा 1 प्लस एंगल दुगुना बीच में प्लस 2 से डिवाइड। अब आप कर सकते हैं आराम से, आपको पिछले क्वेश्चन में ही हुआ था। 1 का x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x/2 हो जाएगा, ये 1/2x हो जाएगा, cos 4x का sin 4x/4 हो जाएगा। इसको आप खुद से कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग ट्रिमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। ठीक है, अब जो है आपका जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है आपको बता दिया गया है। अब जो है कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है ना, तो जो जिसकी जरूरत रेशनल इरेशनल में पड़ती है तो वहां पर बताया जाएगा। अभी फंडामेंटल जो है जो फॉर्मूला है उसको याद यहाँ तक रखना है। अब जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद बारी बारी से आपको उसका क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अब होगा। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है अभी तक जितना फॉर्मूला बताया गया है और जो सिचुएशन बताया गया है, जो फॉर्मूला बताया गया है वो सब आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिमेट्री का फॉर्मूला सब बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें कि बाय ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, बाय पार्ट्स होगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद क्या क्या उसमें होता है वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, है ना। तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अब कमर कस करके जिसको कहते हैं लग जाना है एग्जाम के लिए। आपका हर चैप्टर का आपका रिकॉर्डेड भी आएगा, इसका लाइव भी आएगा, शॉर्ट भी आता है, आपको हर तरह का आपको मिलते रहेगा। छुट्टी की वजह से थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो ही जाता है, बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, हम लोग भी डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए अब जो है कमर कस करके लग जाना है। ओके, बाय।